हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप के चैनल पे आपका स्वागत है। यूपी बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन होने के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पे आप फोकस करेंगे। और आप देखे होंगे कि पढ़ने में बच्चे अच्छे होते हैं लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, इसका मुख्य रीज़न आपको बताने जा रहा हूँ। और आपको अगर यूपी बीएससी नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस रणनीति को पालन करें। यूपी बीएससी नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू सीनेट के द्वारा ये कंडक्ट होता है। इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है 200 मार्क्स का आता है, 200 क्वेश्चन आता है और 180 मिनट का होता है, यानी कि समय का भी इम्पोर्टेंट है। इस समय में इसमें आपके लिए बायो 20% 40 क्वेश्चन, फिजिक्स 20% 40 क्वेश्चन और केमिस्ट्री 20% 40 क्वेश्चन, ये आपके हो गए 120 क्वेश्चन। इंग्लिश 10% 20 क्वेश्चन, जीके 10% 20 क्वेश्चन और नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% 40 क्वेश्चन। इधर से देखा जाए इंग्लिश, जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड में तो 20 20 40 और 40 80 क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं, यानी 120 इधर से और 80 इधर से, दोनों मिलाकर के 200 मार्क्स के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन 12th यानी कि 70% क्वेश्चन 12th से आते हैं और 30% क्वेश्चन 11th से आते हैं। तो पहले जो है आप 12th पास आउट हैं या 12th में हैं तो 12th पर पूरा फोकस करें। बायो वाले स्टूडेंट का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है उसका फिजिक्स। सेकंड में उसकी केमिस्ट्री, जो कैलकुलेशन वाली केमिस्ट्री होती है उसकी प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के, इसको समस्या को दूर करने के लिए आपको इंग्लिश, जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड पर भी ध्यान देना होगा। बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं 11th और 12th से ही आते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं और ये समझते हैं कि हमारा सिलेक्शन नर्सिंग में हो जाएगा, लेकिन वो पूरा फोकस नीट के लेवल पे करने लगते हैं और उनका बेसिक कंसेप्ट सही नहीं रहता है। इसलिए पूरी एनर्जी इस फिजिक्स और केमिस्ट्री पर लगा देते हैं। बायोलॉजी में तो स्कोर कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर लगाने से 120 क्वेश्चन में तभी ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में उनकी प्रॉब्लम बनी रहती है। जो 120 कम से कम कट ऑफ आपको जो है यूपी बीएससी नर्सिंग में होना चाहिए, जो सेफ जोन के लिए होगा। कभी कभी 100 पे होता है, 105 पे होता है, लेकिन आपको 120 क्वेश्चन सेफ जोन के लिए अच्छा होना चाहिए, जाके आपको हो जाए कि मेरा ये हो जाएगा। अगर टॉप के कॉलेज आपको चाहिए तो आपको 130, 140 और 150 के आसपास जाने होंगे। आप देखें कि बायोलॉजी में यदि लेवल 1 में अगर सिलेक्शन पाने के लिए अगर 40 में बंदा अगर 30 भी उठाता है, फिजिक्स में 20 भी उसका लेवल यदि अच्छा है तो 20 भी और केमिस्ट्री में 20, तभी ये 70 क्वेश्चन के आसपास गया सिलेक्शन से दूर। और नीट के बच्चे पूरा यदि फोकस नीट सोच रहे हैं कि नीट का भी हो जाएगा तो बीएससी नर्सिंग का भी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी एनर्जी नीट में झोंक देंगे, तभी उनका फिजिक्स में प्रॉब्लम बना ही रहता है और केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि जो कैलकुलेशन वाले होते हैं उनमें प्रॉब्लम बना ही रहता है। इसलिए इस फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोर करना उनके लिए टफ होता है। तो आप क्या करें कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन को पढ़ें और स्पीड बनाएं। जैसे कि बायोलॉजी का अलग से स्पीड बनाएं, 40 मिनट में उसको प्रयास करें कि 30 मिनट में प्रयास करें कि 40 क्वेश्चन का स्पीड बन जाए। फिजिक्स का अलग से स्पीड बनाएं, जो 30 से 35-40 मिनट में जितना स्कोर हो सके उसका अलग स्पीड बनाएं। केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन का 30 से 35 मिनट में प्रयास करें कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है और हमें किस कमियों पर और फोकस करके हमको तैयारी करनी होगी। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। ये नहीं
कि आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आपने ये देखा, लेकिन ये समझते हैं इंग्लिश में, जीके में और नर्सिंग एप्टीट्यूड में कि जब एग्ज़ाम आएगा तो उस समय तैयारी करेंगे। ये गलती कभी मत करिएगा। शुरू से लगिए इंग्लिश पे, जीके पे और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे। ये आपकी कमियों को भरपाई करेगा ये, और तब जा कर के 120 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, कट ऑफ को पार कर पाएंगे। 120, 130 और 140। आपके साथ इसमें सिलेक्शन न होने का निगेटिव पॉइंट क्या है कि आप नीट में एकदम बिल्कुल अपनी एनर्जी को, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को फोकस कर देते हैं और आपका बेसिक कंसेप्ट सही नहीं रहता है। अगर होता भी है तो पूरी एनर्जी इसी पे झोंक देते हैं, इसको समय नहीं देते हैं, तो स्कोर भी अप डाउन, कभी कभी आप पार कर जाते हैं लेकिन बहुत कम चांस है कि जो उसको पार कर सके। दूसरा आपका इसमें माइनस पॉइंट नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव ना होने की वजह से आप ये सोचते हैं कि चलो कर देते हैं और उसमें आप मैक्सिमम गलती कर बैठते हैं। ये बड़ी आपके लिए समस्या है, इससे भी बचें और इससे दूर रहें। और आप कम से कम 120 क्वेश्चन के कट ऑफ को पार करें। और हमारा एक टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप का चैनल है, उसमें सीरीज आ रही है Q20 की, उस सीरीज़ को भी देखें और बाकी अपने कमेंट को लिखें कि अब क्या करना चाहिए। इसका एक ही उपाय है सिलेक्शन होने का कि सभी को अच्छे से पढ़ें, 12th के पर्सनों को अच्छा से रखें, 11th जो है सेकेंडरी में 30% रखें, और उसके बाद इन सबों को जो है इंग्लिश, जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड को भी पूरा उसी तरीके से फोकस करें जिस पर इस सब्जेक्टों को फोकस कर रहे हैं। देखेंगे कि आपको आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। हमारी बातों को आपको पसंद आए तो कमेंट करिए, और कोई अगर नहीं, आपको अगर और भी कुछ चाहिए तो आप इस पे लिखिए। मैं आपके लिए सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। ओके, थैंक यू।